बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की जो डेवलपमेंट्स हैं ये ख़तरनाक हद तक हो रही हैं। पाकिस्तान के अंदर जो सियासी मंजरनामा है इसमें तवालत भी दी जा रही है, इसमें शिद्दत पसंदी में भी इजाफ़ा किया जा रहा है, इसमें खाना जंगी की सूरत हाल इख्तियार करने का इशारा भी दिया जा रहा है और इसमें किसी तीसरे फ़रीक की मुदाखलत भी दिखाई नहीं दे रही। अगर हम इंतहा पसंदी तक पहुँचे, नज़रियाती इख्तलाफात होने पर हमने अपने ही कारकुनान और रहनुमाओं पर हमले शुरू कर दिए, उनसे जवाब तलबी शुरू कर दी, तो हम पाकिस्तान को किस बेहतर समत में लेकर जाएंगे, ये एक बुनियादी सवाल है। पाकिस्तान के अंदर मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये एक इशारा दिया है कि पंजाब के अंदर गवर्नर राज भी लगाया जा सकता है। जो इशारा पंजाब के गवर्नर बलीगुर रहमान की तरफ से दिया गया, तो पूछने की बात यह है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उनके इत्तेहादी शेख रशीद साहब इमरान खान साहब को मशवरा दिया करते थे कि आप सिंध के अंदर गवर्नर राज लगा दें। गवर्नर राज ही एक वाहिद हल है सिंध की हुकूमत को अपने अंडर करने का। सिंध में जो आपको रिटेलिएशन का सामना करना पड़ रहा है, सिंध के अंदर आपको कराची के उमूर में जो तरक्याती फ़ंड के अखराज के लिए आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके लिए आप गवर्नर राज लगा दें। तब जाके पीडीएम में शामिल तमाम जमातें इसे एक अहमकाना सोच करार देती थीं। तो अब सवाल ये है कि जब ये तब अहमकाना सोच थी तो अब की बार ये दानिशमंदाना इकदाम कैसे हो गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस पूरे सिनेरियो के अंदर जहां पे लोगों ने अपने केसेस खत्म करवाए हैं, वहां पे हर्जा सराई का भी सामना करना पड़ा है और पीपी वो वाहिद जमात थी जिसके ऊपर ज्यादा तनकीद नहीं हुई। पीपी ने क्या हासिल किया, क्या अपने मकासद हासिल कर लिए, अहदाफ के करीब पहुंच गई, या फिर मुस्तकबिल में उन्होंने जो अश्योरिटी ले रखी थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से, उसमें वो किस हद तक कामयाब हुई, ये एक अलग मामला है। लेकिन इस सारे मंजरनामे के अंदर अगर कोई इकदाम उठाया जाता था, अगर महंगाई में इजाफा होता था, अगर डॉलर की कीमत बढ़ती थी, अगर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता था, अगर दरामदात और बरामदात का तनासुब बढ़ जाता था, अगर हमारे ऊपर IMF की कोई तलवार लटक रही होती थी, अगर फैटफ वाला मामला होता था, रशिया वाले मामले के ऊपर तमाम तर तनकीद का सामना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही वो वाहिद जमात थी पीडीएम के अंदर जिसने सबसे ज्यादा सियासी नुकसान भुगता। पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, फे या दीगर पीडीएम में शामिल जमातें वो चुप करके बैठते देखती रहती थी और कोई भी बयान नहीं देती थी। लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता उन्होंने भी बयानात देना शुरू किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सबसे बड़ा धचका एतजाज अहसन साहब की सूरत में लगा कि वो जिन्हें बिलावल भुट्टो जरदारी का उस्ताद माना जाता था, बिलावल भुट्टो जरदारी के उस्ताद नैयर हुसैन बुखारी भी थे, रजा रब्बानी भी थे, एतजाज अहसन थे। इतने बड़े नामों में बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी सियासी परवरिश पाई है। एतजाज अहसन का पीपल्स पार्टी से जुदा हो जाना ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सबसे बड़ा नुकसान था कि एक नजरियाती रहनुमा जिसने हर मुश्किल वक्त के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दिया, कानूनी मुआवनत दी, वो आपसे अलग होकर खड़ा हो गया। उसको आपने खुद पार्टी से निकाल दिया, CEC से निकाल दिया, यानी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से, जहां पे पार्टी अपने तमाम उमूर को तय करती है, वो साइड पे हुआ। फिर मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने आवाज बुलंद करना शुरू की, आज उन्हें भी शोकॉज नोटिस जारी हुआ और उनसे इस्तीफा तलब कर लिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर ये जाके शामिल हो जाते हैं, जिसका इशारा आज चेयरमैन PTI इमरान खान ने भी दिया कि एतजाज अहसन साहब और हमारे नजरियात एक ही हैं और इनका मुस्तकबिल हमारे साथ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एतजाज अहसन साहब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बाकायदा तौर पे शमूलियत इख्तियार नहीं भी करते तो उनका झुकाव जो माजी करीब में PTI की तरफ ही था और PTI के जो इकदामात थे उसकी वो हिमायत करते थे और PTI की पॉपुलैरिटी को भी वो दादे तहसीन पेश करते थे और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को करार देते थे और इनके इकदामात को करार देते थे। अब अगर मुस्तफा नवाज खोखर, एतजाज अहसन जैसे लोग PTI में शामिल हो जाते हैं तो ये PTI की मकबूलियत में किस हद तक इजाफा होगा। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत जो ये इकदाम अपना रही है कि 10 से 15 लोग इकट्ठे होते हैं, शाहरा को ब्लॉक करते हैं, गाड़ियां वहां पे खड़ी करते हैं, टायर निकालते हैं, नजर आतिश करते हैं और मीडिया के ऊपर ढिंडोरा ये पीटा जाता है कि लाखों का मजमा है जिसने रोड्स को ब्लॉक कर दिया।
तो राना सनाउल्लाह साहब, अगर ये लाखों का मजमा नहीं है तो फिर क्या इसी 10 से 15 अफराद, 20 अफराद, सैकड़ों अफराद या 2-4 हज़ार अफराद के लिए आपने इतनी बड़ी नफरी जो है वो इस्लामाबाद में तलब कर ली है? आप FCB वहां पे बुला चुके हैं, रेंजर्स भी बुला चुके हैं, रेंजर्स की नफरी आपने उसका कंट्रोल जो है लाहौर गवर्नर हाउस का वो भी उसको दे दिया है, गवर्नर राज का भी आप इशारा दे रहे हैं, आप सिंध पुलिस भी बुलवा चुके हैं, आपने इस्लामाबाद की पुलिस भी हाई अलर्ट कर दी है, आपने दाखिली और खारजी रास्ते भी बंद कर दिए हैं, रेड जोन का एरिया भी बढ़ा दिया, और उसके साथ साथ अब आप आइन के आर्टिकल 149 के तहत चीफ सेक्रेटरी से यह मुतालिबा कर रहे हैं कि एयरपोर्ट का कंट्रोल जो है वो पंजाब हुकूमत के अंडर है, लेकिन आइन के आर्टिकल 149 के तहत यह वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी निजाम को बेहतर करे, तो इसलिए एयरपोर्ट का निजाम हमें दिया जाए। यानी ये 10 से 15 अफराद या हजारों कारकुनान के लिए आप इतने परेशान हुए बैठे हैं कि इनका कंट्रोल करना आपको ये लगता है कि ये हमारे बस से बाहर हो जाएगा। तो फिर बात ये है कि अगर 10 से 15 अफरादी हैं, कुछ अफरादी हैं, तो इन्हें आने की इजाजत दे दीजिए। अगर ये आएंगे, इनको कंट्रोल करना भी आपके लिए आसान होगा, आपको अपना नैरेटिव भी मजबूत बनाने का मौका मिल जाएगा कि इनके पीछे निकला कोई नहीं, ये आए हैं, ये इतने लोग हैं, ये इनका दावा था, ये इनके हकाइक हैं, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। नए इंतखाबात में अगर हम अभी भी ऐलान करते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत इस हद तक गिर जाएगी कि इनको कोई वोट नहीं देगा। फिर लेवल प्लेइंग फील्ड आपके लिए भी होगी, बल्कि उसका मार्जिन आपको ज्यादा मिलेगा कि आप जो इकदाम कर रहे हैं वो अवामी फलाह बहबूद के लिए हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इकदाम कर रही थी वो अवाम को मुश्किल पैदा करने के लिए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यहां पर सोचने की जरूरत है कि ये जो चंद अफराद या हजारों अफराद भी सड़कें ब्लॉक कर रहे हैं, तो खान साहब उसके लिए एक सेंट्रल गाइडलाइन होनी चाहिए जो पार्टी गाइडलाइन है। आपके सेक्रेटरी जनरल एक गाइडलाइन दे चुके हैं मुकामी जो पार्टी है, रहनुमा है, उनको कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो रोड आप इंतखाब करें वहां पे जाके आप एहतजाज कर लें। इस तरह नहीं होना चाहिए, एक सेंट्रल गाइडलाइन होनी चाहिए। उसी सेंट्रल गाइडलाइन के तहत आपको इस बात का इम्कान यकीनी बनाने की जरूरत है कि कहीं पे कोई हडल पैदा नहीं की जाएगी, अवाम मुश्किलात का सामना नहीं करेंगे, तभी आपका एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड भी हो सकता है, अवाम की हिमायत भी आपके ऊपर बरकरार रह सकती है। बसूरत दीगर अगर कहीं पे मुश्किलात का सामना करना पड़ा तो वो जो आपके हिमायती हैं, जो माजी करीब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दीगर जमातों से टूट के आपके साथ मिले थे, अगर उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वो अपनी फैमिलीज के साथ निकले हुए, तो उनका नैरेटिव बदलने में भी ज्यादा देर नहीं लगेगी। इसलिए एक सेंट्रल पार्टी गाइडलाइन जारी होने की जरूरत है कि जो जारी हो उसी के तहत पुरअमन माहौल के अंदर एहतजाज को रिकॉर्ड करवाया जाए, ट्रैफिक की रवानी भी बहाल रखी जाए, और अवामी जो हिमायत है, अवामी जो मकबूलियत है, उसके ऊपर भी कोई जरर ना आए। इसके लिए आपको मुकामी इंतजामिया या मुकामी रहनुमाओं के ऊपर सारी जिम्मेदारी नहीं छोड़नी चाहिए, उसके लिए एक सेंट्रल गाइडलाइन जारी करने की जरूरत है। इसी वजह से आप अपनी हिमायत को बरकरार रख सकते हैं। बसूरत दीगर जब TLP ने मुजाहिरा किया था तो TLP के मुजाहिरे के दौरान वो लोग जिनके सेंटिमेंट्स मजहबी जमात होने के साथ TLP के साथ थे, वो लोग मुतनफर हुए कि इनको इस तरह से सड़कें ब्लॉक नहीं करनी चाहिए, अवाम को अजियत में मुब्तला नहीं करना चाहिए। अगर वही इकदाम अब PTI करेगी तो PTI के वो मुश्किल में पड़ जाएगा। यही सूरत हाल 25 मई को थी जब सड़कें ब्लॉक हुई थी, तो आपने ये राय रखी थी कि ये नून लीग ने सड़कें ब्लॉक की हैं, कंटेनर्स इन्होंने लगाए हैं, बसूरत दीगर हम पुरअमन तरीके से यहां से गुजर जाते, कहीं पे भी ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल नहीं होना थी। तो इसलिए आपको वाज़ेह तौर पे हिदायतनामा जारी करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च का जब दोबारा आगाज होगा तो PTI ने अपनी हिकमत अमली में तब्दीली कर ली है। पंजाब हुकूमत ने तब्दीली ये की है कि तमाम लॉन्ग मार्च के रूट के ऊपर इमारतों के ऊपर स्नाइपर्स तैनात किए जाएंगे। गुज़श्ता दिनों हक़ाइक़ के सामने आए थे कि जिन स्नाइपर्स को तैनात किया गया था, ये जिनकी जिम्मेदारी लगाई जानी थी, वो रास्ते से गायब हो चुके थे। इमारतों के ऊपर स्नाइपर्स दिखाई नहीं दिए थे। सिक्योरिटी में भी ब्रीच इसी वजह से पैदा हुआ। अगर इमारतों के ऊपर स्नाइपर होते तो सूरत हाल इसके बरक्स होती। अब सिक्योरिटी को बेहतरीन बनाने पर जोर दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो FIR का इंदराज हुआ, FIR के इंदराज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत भी अपनी नेक नामी के लिए 2 खत लिख चुकी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने लिखे, एक अरशद शरीफ साहब के कत्ल के मामले के ऊपर जुडिशल कमीशन तश्कील देने पर बात हुई है, और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ने यह बात की है कि साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर जो हमला हुआ उसके लिए जो दस्तयाब जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। इससे यह तासुर सामने आया है कि पहले जो फुल कोर्ट की इस्तदा की गई थी, वो फुल कोर्ट की
सदा तब्दील होकर खत के मतन में दस्तयाब जजेस के ऊपर आ चुकी है कि यानी जो अवेलेबल जजेस हैं आप उनके ऊपर मुश्तमिल कमीशन बना दें, वो कमीशन TORs तय करे, उसी के ऊपर हकाइक हों और हकाइक की तहकीकात करने के बाद जो मंदरजात सामने आए उसे हम भी कबूल करेंगे, उसे PTI भी कबूल करेगी और इसके लिए आप जिसको भी जवाब तलबी के लिए बुलाना चाहें आप बुला सकते हैं। लेकिन यहां पे यह देखने की जरूरत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो अपना मौकिफ क्या अपनाती है FIR के हवाले से। सवाल यह भी पैदा होता है कि FIR के हवाले से आपने जो खदशात का इजहार किया था, जिन नामों का तस्करा किया था, उन नामों के लिए आपके पास सबूत क्या वही हैं जो खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर चुके हैं या फिर कोई ठोस सबूत भी मौजूद है? अगर सिर्फ बयानात की बुनियाद के ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट में गए तो आपका केस कमजोर भी हो सकता है, लेकिन अगर आप ठोस सबूतों की बुनियाद के ऊपर जाएंगे तो फिर आपका केस मजबूत भी होगा। फिर गोलियों के हवाले से जो पीपल्स पार्टी भी अब बातें करना शुरू हो गई है, जमीयत उलमा इस्लाम ने पहले की थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी कर रही है, उसके भी सबूत आप पेश करें तो आपका केस बहुत हद तक मजबूत हो सकता है। फिर वफाकी हुकूमत को भी कहीं ना कहीं पे लूप होल्स पैदा होने के खदशात पैदा हो जाएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।